मैं अजय कुमार सीवर सभी को नमस्कार। राम का अवतार हूँ मैं। शुरू में तो मैं था, भगवान विष्णु का जन्म हुआ है, मतलब राम ही भगवान विष्णु है, तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। तो गीता में सभी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और धरती माता तो सबसे बड़ी है ही। तो सभी धर्मों की इज्जत करनी पड़ेगी, राम की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और मुस्लिम धर्म में जो अल्लाह है उनकी भी इज्जत करनी पड़ेगी। अलग अलग नाम है, ये रूप अलग है, एक ही है। वाहे गुरु की भी इज्जत करनी पड़ेगी, गुरुद्वारे भी जाना पड़ेगा, जीवन में एक बार गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, चर्च में भी जाना चाहिए, ईसा मसीह हो गए, और मस्जिद में भी जाना चाहिए, चाहे वह हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन कोई भी। एक बार ज़रूर जाना पड़ेगा हर इंसान को, वरना वह संसार में रह नहीं पाएगा, क्योंकि फिर घमंड हो गया ना वह। सभी का नाम गीता में है, अगर अलग होते तो नाम नहीं होता, जब है तो वह भी अपने ही साथी है। संसार में कोई अलग नहीं है, सभी अपने हैं। तो घमंड नहीं करना है कि मैं इस धर्म में हूँ। सभी धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, मतलब यह रूप है। अब जब मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बनेगी, यह तो अच्छे से हमने मना लिया। तो यह भी देश को खुशी के साथ करना पड़ेगा। जब मस्जिद बनेगी जहाँ अयोध्या के पास, तो वह करना पड़ेगा, हम अकड़ नहीं दिखा सकते, वरना वह घमंड माना जाएगा, पाप भी माना जाएगा। जो अच्छा होता है वह अच्छा है, जो खराब होता है वह खराब है। संसार हम सभी मिलकर इसको चला रहे हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को तो उतना ज्ञान है नहीं, वह तो ऐसे ही वोट की राजनीति करते हैं। मेरी सभी के साथ बनती है। रामलीला में आपने देखा होगा सभी आते हैं, जिसको ज्ञान होगा वही जीवित रहेगा संसार में, वरना नहीं रहेगा। अब देखो पुलिस स्टेशन में भी कल जो है वो शिवसेना का एक विधायक और बीजेपी का एक, उसको पुलिस स्टेशन में ही गोली मार दी। तो एक दूसरे को ऐसे मार रहे हो, किसी को मारने की इजाज़त नहीं है। जिसको समय मिला है वह उतना जिएगा। समय से पहले अगर कोई किसी को मारता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो मैं सभी से ही बना कर रखता हूँ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, सभी से मैं राम राम करता हूँ। सभी के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, भाईचारा रखना पड़ेगा, वरना वह इंसान संसार में नहीं रह सकता। सभी के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, घमंड नहीं करना पड़ेगा। यह सब आप सीखो। तो एक जो है यह भी बोलना पड़ेगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सत श्री अकाल बोलते हम सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यह भी बोलना पड़ेगा हिंदू को भी। और चर्च वो ईसाई धर्म में क्या बोलते हैं, जय मसीह, ईसा मसीह जो भगवान है वह। तो यह सभी अपने ही होते हैं, अलग नहीं है कोई। गीता में देखो तो इन सभी के नाम है, मतलब ये समय अनुसार सभी का आता है, तो ये सभी का ही है। बड़ी होगी धरती माता और मेरा अवतार हुआ, तो ये सब चीज़ें मुझे ही संभालनी है। तो आप कुछ भी किसी के साथ झगड़ा ना करें, घमंड ना करें। जब मैं बताऊं कि अब हमें यह करना है, तो हमें सभी को साथ में मिलकर वह काम करना होगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी भी, योगी आदित्यनाथ जी भी, यह भी एक दिन मस्जिद में भी जाएंगे, गुरुद्वारे में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, जाना पड़ेगा ना। यह सभी अपने ही हैं, ये विष्णु भगवान के ही रूप है, आप यह मानो, अलग दिखाने के लिए है वह। तो कोई, क्योंकि मैं साथ रहूँगा, तो यह ज्ञान की बात हर किसी को पता नहीं है। अगर
वह बोलेगा कि मैं यह सब नहीं करूँगा तो वह पाप की श्रेणी में आएगा, वह संसार में नहीं रह पाएगा, उसको मृत्यु हो जाएगी ना। सभी अपने ही हैं, भाईचारा बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे हमने राम मंदिर की खुशी मनाई है ना, वैसे मुस्लिम धर्म का भी अगर कोई होगा तो उसकी भी खुशी मनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसका गीता में नाम है। हाँ, इंसान अगर कोई गलत है तो उसको हम सज़ा दे सकते हैं, और सिख धर्म वाला भी कोई त्यौहार होगा तो वह भी मनाना पड़ेगा हमें। वैसे ही देश में जैसी खुशी, चर्च में ईसाई धर्म में भी अगर कुछ है तो वह मनाना पड़ेगा, और दिवाली जो होगी वह सभी को मनानी पड़ेगी। रामलीला में जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये समय अनुसार सभी का ही है और सभी अपने ही हैं। ये हमने धीरे धीरे सोच सोच के बनाई है, बाकी सभी की करना ही पड़ेगा। मतलब संसार में रहने के लिए सभी से ही हाथ जोड़कर प्रेम भाव से रहना पड़ेगा।